मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का हम टॉपिक्स दे रहे हैं वह द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ते तो जरूर आ रहे हैं, ये सर्वविदित है। लेकिन आपको यह पता है कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण, इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिश्रित, इसको कहते हैं मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण हम लोग किसको कहते हैं? जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि चर केवल वर्ग के रूप में होता है, केवल वर्ग के रूप में होता है, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे इसका बेसिक फॉर्म होता है ax² प्लस c, b इसमें गायब रहता है, b जो टर्म होता है इसमें नहीं होता है, और हर हालत में a आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी आपका 0 होता है। जैसे x² - 4, तो x केवल वर्ग का ही, वर्ग के रूप में ही अज्ञात राशि होती है। चर जो है केवल वर्ग के रूप में। और एक घात वाला गायब है जिसको कि हम लोग b कहते हैं। एक घात वाला गायब है जिसको कि हम लोग b कहते हैं। ये आपका हुआ शुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका भी रूट्स दो होगा। देयर आर टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा बात नहीं है कि इसका रूट्स एक होगा। पावर 2 है तो पावर 2 इसका रूट्स होगा। इसको अल्फा और बीटा बी नोन एज द फॉर्म ऑफ द अल्फा एंड बीटा। दूसरा होता है मिश्रित या अशुद्ध, जिसको मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसको कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसका बेसिक फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। यहाँ पर a और b, इस मिश्रित मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दोनों 0 नहीं होना चाहिए। जबकि व्यापक रूप में कहा जाता है केवल a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यह भी आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यह भी आया, लेकिन यह कहा या प्योर शुद्ध, ये कहा या मिश्रित। इसका व्यापक रूप यह होता है, इसमें a 0 और b 0 भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरल फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिक फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज इक्वल नॉट 0। चूंकि a 0 हो जाएगा तो लाइनर इक्वेशन बन जाएगा, a 0 हो जाएगा तो लाइनर इक्वेशन बन जाएगा। इसमें a 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसके एग्जांपल x² - 2x - 8 और दूसरा 3x² प्लस x बराबर 0। इसमें अज्ञात राशि पहले और दूसरे घात की होती है। पहला और दूसरा घात देखिए, इसमें एक घात है, यहाँ पर दो घात है, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर दो घात है। दोनों क्या है? अचर है, दोनों चर है, वेरिएबल्स है। तो इसमें अज्ञात राशि पहले और दूसरे घात की होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं अगले चैनल में हम डालेंगे। इसका कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर विधि है, क्वाड्रेटिक मेथड स्क्वायर विधि है, क्वाड्रेटिक मेथड से है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड है। बहुत सारे मेथड है इसके रूट्स को निकालने का। एक बार और सुनिए, ध्यान दें। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि चर केवल वर्ग के रूप में होता है। वर्ग देखिए केवल वर्ग के रूप में है, केवल वर्ग के रूप में है, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस c इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। इसका एग्जांपल x² - 4 बराबर 0, 25x² बराबर 9। मिश्रित या अनप्योर या इम्प्योर मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका व्यापक फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। a और b इसमें दोनों 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं
ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a इक्वल नॉट जीरो, लेकिन यहाँ पर a और b दोनों जीरो नहीं होना। जैसे एग्जांपल में आपको हम ये दिए, इसमें अज्ञात राशि पहले और दूसरे घात की होती है, तो डिफरेंस रूट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको अगले चैनल में कल मैं पुनः डालूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और मैं कॉन्सेप्ट का बछौर आपके दरवाजे तक पहुंचाते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।